पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान में भारत की रियासती दहशतगर्दी के सबूत पेश कर दिए। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान दहशतगर्द मजीद को हायर करने की ऑडियो चलाई गई। DGISPR का कहना था कि पहलगाम वाक़े को 7 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक इल्ज़ामात के कोई सबूत नहीं पेश किए गए, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च चल रहा है। हम आपके सामने भारत की रियासती दहशतगर्दी के मुकम्मल सबूत पेश कर रहे हैं। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल DG लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आपको बताना है कि कैसे भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। भारत बतौर रियासत दहशतगर्दी कर रहा है। पहलगाम वाक़े को 7 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अब तक भारत की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात से मुताल्लिक़ अब तक कोई सबूत फराहम नहीं किए गए हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा है। दहशतगर्दों को हर मुमकिन मदद दी जा रही है। 25 अप्रैल को एक भारतीय ट्रेन अफजल मजीद को जेहलम से पकड़ा गया। 2.5 किलो की ID, मोबाइल और कैश बरामद हुआ। इसके घर से 10 लाख कैश और भारतीय ड्रोन बरामद हुआ। DGISPR ने बताया कि ऐसे सबूत हैं जो कोई भी क्रेडिबल एजेंसी देख सकती है। दहशतगर्दी का हैंडलर भारतीय आर्मी का सूबेदार सिख विंतर है। भारतीय सूबेदार ने किसी के जरिए ID पहुंचाई। वो कह रहा है कि पार्सल निकल गया, आप वक्त पर पहुंच जाओ। सूबेदार कहता है, मैं लोकेशन भेजता हूं, इस लोकेशन पर मैप पर डायरेक्शन कर लेना। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि भारत अपनी फौज के जरिए दहशतगर्दी करवा रहा है। मेजर संदीप वर्मा इस दहशतगर्दी को प्लान कर रहा है। मेजर संदीप भारतीय फौज का सर्विंग ऑफिसर है। दहशतगर्द मजीद को हायर करने की ऑडियो भी सामने आ गई। मीडिया के ब्रीफिंग के दौरान दहशतगर्द मजीद को हायर करने की ऑडियो चलाई गई। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया कि मेजर संदीप टेरर फाइनेंसिंग की तफसील बता रहा है। ये है रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरतीब सबूत। कहते हैं दहशतगर्दी करो फिर इसे उछालो। IEDs को ड्रोन्स के जरिए भेजा जाता है। दहशतगर्दों की ऑनलाइन ट्रेनिंग की जा रही है। भारतीय मेजर कहता है, लाहौर से बलूचिस्तान तक कार्रवाई कर रहे हैं। ये रॉ नहीं, भारतीय फौज कह रही है। बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है ना, तो मैं अगर पैसा आपको भेज रहा हूँ इसलिए नहीं भेज रहा हूँ कि मेरा बंदा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। आप कभी डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसा नहीं लेंगे। DGISPR ने बताया कि भारतीय हुकूमत अपनी फौज से ये काम करवा रही है। सन 2024 में सूबेदार सिख विंटर ने दहशतगर्द को व्हाट्सएप पर लोकेशन दी। दहशतगर्द को कहा गया कि वहां तुम्हें ID मिलेगी। 13 अक्टूबर जिला बाग में फौजी गाड़ी पर ID ब्लास्ट की जाती है। इस हमले में पाक फौज के 3 जवान शदीद जख्मी होते हैं। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि इस हमले के बाद 1,80,000 इसके अकाउंट में भेजे जाते हैं। 18 नवंबर को दहशतगर्द को आखिरी पेमेंट हुई। 22 नवंबर को हेड मराला में इसे लोकेशन दी जाती है। इस दौरान ड्रोन क्रैश कर जाता है। वही ड्रोन इसके घर से मिलता है। दहशतगर्द जलालपुर चट्टा में आर्मी की गाड़ी पर धमाका खेज मवाद लगाता है। इस धमाके में 4 जवान जख्मी हुए थे। दहशतगर्द मजीद और भारतीय आर्मी के हैंडलर की ऑडियो भी सुनवाई गई। तर्जुमान पाक फौज ने मीडिया को ब्रीफिंग में बताया कि ये ID लगाने पर 6,06,000 रुपए दिए जाते हैं। 18 मार्च को इसे कोटली में IED लगाने की लोकेशन दी जाती है। वहां इसे सिक्योरिटी फोर्सेस की लोकेशन नजर आती है। वो बताता है कि आर्मी मौजूद है, मैं वहां नहीं जा सकता। वहां IED स्कूल के बच्चे रिकवर करते हैं। DGISPR ने बताया कि भारतीय मीडिया खबर देता है कि भारतीय फोर्सेस ने बड़ी दहशतगर्दी नाकाम बना दी। इस काम के भी दहशतगर्द को 60,000 रुपए दिए जाते हैं। फिर दहशतगर्द एक और IED वसूल करता है। भारतीय फौज का जूनियर कमीशन सर्विंग ऑफिसर कह रहा है, मासूमों को निशाना बनाओ। क्या ये लोग इंसान हैं? ये रियासती स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्द हैं। फितना अल खारिज के दहशतगर्दों ने भारतीयों के हुक्म पर कार्रवाइयां तेज की। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और अवाम को सैल्यूट पेश करते हैं। इतनी बड़ी दहशतगर्दी के बावजूद कौम बहादुरी से खड़ी है। कौम रोजाना की बुनियाद पर दहशतगर्द की आंखों में आंखें डालकर देखती है। पाकिस्तान को कोई खत्म नहीं कर सकता।
DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ موجودہ صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی جائے گی، سوال و جواب بھی لیے جائیں گے۔